पढ़ाई अब कैसे करें, उसकी स्टडी कैसे करें, उसकी रेडी कैसे करें, तैयारी कैसे करें। और कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने बिल्कुल भी रिवीजन अभी किए नहीं है, जैसे अभी 12th के एग्जाम है सीजी बोर्ड में, तो और कुछ दिन बाद होना है, जैसे 15 डेज आफ्टर। तो फिर क्वेश्चंस ये हैं कि सर मैंने बहुत सारे जो स्टडी है वो किए ही नहीं है। कुछ लोगों का ये भी क्वेश्चंस है कि अभी रिवीजन ही नहीं किए हैं, है ना। तो ऐसे बहुत सारे जो क्वेश्चंस है जिसका आंसर है इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। 5 पॉइंट बताऊंगा, इस 5 पॉइंट में कंप्लीट है। हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है वो है डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन कहने का मतलब होता है दृढ़ निश्चय। जी हाँ, दृढ़ निश्चय। तो किसी भी काम को करने के लिए, चाहे वो स्टडी हो, कोई भी काम हो, उसमें हमारा मन जो है वो लगना चाहिए पहला, और दृढ़ निश्चय होनी चाहिए कि साला अपन पढ़ेगा मतलब पढ़ेगा। इस तरह का डायलॉग जो है अपने मन में रख लो, पढ़ेगा मतलब पढ़ेगा, यानी दृढ़ निश्चय है। एंड सेकेंड पॉइंट आता है वो है कैलकुलेशन क्वेश्चंस बाय सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे किसका, क्वेश्चंस का। जैसे कि हम पीसीएमबी की बात करें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या किसी भी सब्जेक्ट में, सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखना एक ब्रांडिंग क्वेश्चंस होता है, जैसे 10th है, 12th है ना। ऐसे सिलेबस को जैसे हम देखेंगे तो उसमें हमें पता चल जाता है कि एक चैप्टर है तो इस एक चैप्टर में कितने सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चंस में अगर मैक्सिमम क्वेश्चंस अगर हम निकालें तो मैक्सिमम 10 ही क्वेश्चंस निकलते हैं जो बार बार इसी 10 क्वेश्चंस को बार बार दोहराते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये जो 10 क्वेश्चंस निकलता है एक चैप्टर में, ऐसे ही अगर हमारे पास टोटल अगर 15 चैप्टर होता है तो हमारे पास टोटल 150 क्वेश्चंस होंगे। तो इस प्रकार 150 क्वेश्चंस है। इस अगर 150 क्वेश्चंस को अब कैसे पढ़ना है, उसके जो स्टडी करने का टेक्निक है वो अभी मैं बताऊंगा। तो इस तरह के हम सिलेबस देख करके हम इस क्वेश्चंस को क्या कर लेते हैं, उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हमारे पास एक सब्जेक्ट है और 150 क्वेश्चंस है, उसी 150 क्वेश्चंस को बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये प्रकार हो। पॉइंट हमारा ये है मेकिंग टाइम टेबल या टाइम मैनेजमेंट। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, टाइम को मैनेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, या टाइम टेबल बनाना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। कई बच्चों में एक क्वेश्चन होता है कि टाइम टेबल या टाइम को मैनेजमेंट कैसे करें। सवेरे पढ़ें कि इवनिंग में पढ़ें, रात में पढ़ें, दोपहर में पढ़ें, कितना टाइम पढ़ें, सबसे ज्यादा अच्छा टाइम कितना टाइम होता है। ऐसे ढेर सारे क्वेश्चंस होते हैं लोगों के माइंड में, है ना, और उसके ढेर सारे आंसर भी होते हैं। कई लोग साइंस के अकॉर्डिंग भी उसका अलग अलग आंसर बताएंगे, कोई प्रोफेसर है वो अलग बताएंगे, सबका अलग अलग आंसर मिलेंगे। अब टाइम टेबल सपोज कि हम अब बनाते कैसे हैं, हम सब्जेक्ट वाइज हम बनाते। सबसे पहले तो हम सब्जेक्ट चूज कर लो, उस सब्जेक्ट को चूज करो जिसमें तुम्हारी जो रेडी है, जो तैयारी है बिल्कुल भी नहीं हुई है ना। सपोज कि एकदम से जीरो हो तो उसको तुम आगे रख लो, वो ज्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, अब सब्जेक्ट को हमने चूज कर लिया कि ये सब्जेक्ट हमें स्टडी करनी है, रीड करनी है। अब सब्जेक्ट के बाद अब हम क्या करेंगे, उस सब्जेक्ट में हम टाइम देंगे कि इस टाइम में हम इसको पढ़ेंगे, इस टाइम में इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। अब जैसे मॉर्निंग में पढ़ना है, दोपहर को पढ़ना है, कितना टाइम पढ़ना है, वैसे सबका तो अलग अलग मानना है, लेकिन मैं ये कहूँगा जैसे तो मॉर्निंग का समय तो रहने के लिए बेस्ट रहता है, क्योंकि कोई भी आदमी जो है 7 बजे, 6 बजे, 8 बजे तक सोते हैं। तो लोग सोते हैं तो उस समय आप पढ़ सकते हो, यानी 5 से अगर 7-8 बजे तक पढ़ोगे तो ये सबसे बेस्ट रहता है। तो मॉर्निंग के टाइम तो पढ़ना ही चाहिए, तो वो कर सकते हो। ठीक है, अगर वो पढ़ने का टाइम में अगर नहीं लाते हो तो अपने बॉडी के अकॉर्डिंग, जिस बॉडी, कई लोगों का बॉडी ऐसा रहता है ना कि मॉर्निंग में उठ नहीं पाते, अगर उठेंगे तो तबीयत खराब हो जाता है, सर्दी जुकाम बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो इस तरह के अपने बॉडी के अकॉर्डिंग, अपने घर के माहौल के अकॉर्डिंग, कई लोगों के घर में ऐसा रहता है कि शांत का माहौल मॉर्निंग में होता है तो मॉर्निंग में उठ के पढ़ लेते हैं, है ना। शांत का माहौल सबसे बेस्ट माहौल होता है, जो सबको पता है। जो घरों में, दोस्तों में या फैमिली के एक प्रेशर होता है, टाइम मैनेजमेंट करो, इस टाइम में पढ़ो, उतने टाइम पढ़ो, इतने टाइम पढ़ो, ऐसे, तो उसमें एकदम बिंदास रहो, इग्नोर करो उस चीज को। तुम सिर्फ इतने में ध्यान दो कि मेरा जो क्वेश्चन जो मैंने रेडी किया था 150 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट में, वो कितना क्लियर हुआ है, कैसे क्लियर हुआ है, या उसको कैसे क्लियर करूंगा, कौन से सब्जेक्ट में ज्यादा वीक है या रेडी नहीं हुए तो उसमें कितना समय में मैं निकाल सकता हूं। ये सारी चीजें हैं, उसके बारे में थिंक करो, सोचो। तो सोचने से ही बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेंगे, यानी वो क्लियरिटी ज्यादा आएगी, तुम्हें सब खुद समझ जाओगे कि कितना समय पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। लोग टाइम मैनेजमेंट, टाइम टेबल के पीछे में चले जाते हैं, लेकिन उससे टाइम टेबल कुछ फर्क नहीं पड़ता। जिस समय जैसे तुम्हें पता चल जाएगा ना कि मुझे पढ़ना क्या है, जब तुम्हें पता चल जाएगा कि मुझे करना क्या है, जब तुम्हें पता चल जाएगी कि दृढ़ निश्चय हो गया है, तो ये सारी चीजें अगर पता चल गया है तो मन तुम खुद बना सकते हो कि टाइम टेबल, टाइम मैनेजमेंट खुद अपने आप में कर सकते हो। आता है हमारा स्टडी या रीड करना, क्योंकि हमने टाइम मैनेजमेंट कर लिया, टाइम टेबल भी बना लिया। अब बात आती है स्टडी करने की, कैसे हमें स्टडी करना चाहिए।
अब देखो कई बार क्या होता है कि जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं बहुत सारे सबसे पहले क्या करते हैं, उसको याद करते हैं, लर्न करेंगे। हाँ, क्वेश्चंस को, अब जैसे क्वेश्चंस बनाए हैं 150 क्वेश्चंस, अब उस क्वेश्चंस को वो पढ़ेंगे अब उसको याद करेंगे। तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। अगर याद करने की मेथड से स्टडी करोगे तो भूल जाओगे, रटने की मेथड से स्टडी करोगे तो एग्जाम में भूल जाओगे। हमें क्या करना है, अंडरस्टैंडिंग करना है, समझना है, जो हर कोई कहते हैं। हाँ, जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं वो भी जानते हैं, पेरेंट्स भी कहेंगे, टीचर्स भी कहेंगे, सब कहेंगे। अब तो पूरा वर्ड कहते हैं कि हमें समझना चाहिए, हमें समझना चाहिए। अब बात करते हैं हमें समझना चाहिए, तो हम कैसे समझेंगे? हाँ, किसी भी क्वेश्चन से किसी भी टॉपिक को हम कैसे समझ सकते हैं, तो उसको समझने का कुछ मैं पॉइंट बताता हूँ, जिसको यूज करोगे तो हमेशा मन किस में होगा, अंडरस्टैंडिंग मेथड यूज करना। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग मेथड में सबसे फर्स्ट पॉइंट बताता हूँ, टू नाउ, मतलब होता है जानना। मतलब है कि जब हम किसी टॉपिक को स्टडी करते हैं, रीड करते हैं, तो माइंड में क्या होना चाहिए, लर्न करना, ये नहीं होना चाहिए, याद करना है ये नहीं होना चाहिए मन में, जबकि ये होना चाहिए कि इसको मैं जानूंगा। टू नाउ मतलब जानना, नॉलेज लेना है, डीप नॉलेज लेना है। ठीक है, तो इस टाइप के मेथड से जब स्टडी करोगे कि मुझे जानना है, हाँ, उसको मजे में करो, एकदम मन होकर करो, मतलब उसको मन से करो, है ना। याद करना है, या तो फिर मन में ये मत रखना कि अरे चलो पेपर है तो याद कर लेता हूँ, लिखूंगा, है ना। तो मैक्सिमम जो लोग हैं सिर्फ वही करते हैं कि चलो मेरा पेपर है, यानी काम चलाओ काम करते हैं। तो हमें काम चलाओ नहीं करना है, उसको क्या करना है, जानने की मेथड से करना है पहला, और दूसरा उस पर एकदम से मन लगा के कर। अब बात आती है कि हमें कंटिन्यू कितने घंटे पढ़ना चाहिए, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, कितने घंटे पढ़ना चाहिए? हाँ, तो आंसर ये रहेगा कि कंटिन्यू जब तक हमारा मन होता है, जैसे 40 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटे, वहीं तक पढ़ो। हाँ, उसके बाद बीच में हम ये क्या लेना चाहिए, ब्रेक लेना चाहिए। ये जो ब्रेक है किसी भी टाइप का हो सकता है, हाँ, चाहे वो चाय के लिए हो, नाश्ते के लिए हो, किसी भी टाइप का। हाँ, गाना सुनना है तो गाना भी सुन सकते हो। लड़की से बात नहीं करना है, हाँ, इंस्टाग्राम, फेसबुक, मैसेंजर, दुनियादारी में जा करके, हाँ, उसमें उसको ब्रेक नहीं बोलते हैं, वो परमानेंट ब्रेक हो जाओगे नहीं तो फिर। हाँ, समझ रहे हो? हाँ, तो फिर अब आता है नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट ये है जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमारा जो 5th पॉइंट है वो है रिमाइंड मेथड, जिसको या तो फिर हम उसको मनन चिंतन भी कर सकते हैं। ठीक है, मनन चिंतन कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी भी सब्जेक्ट को, अब दिन भर तुम रीड कर लिए हो, हाँ, दिन भर हमने रीड किया, समझा, और समझने के बाद जब सोने का टाइम आता है या किसी भी टाइम जब आते हैं, तो उस टाइम में हमें उसी चीज को हमें रिमाइंड करनी चाहिए, है ना। मनन चिंतन करना चाहिए कि मैंने इस सब्जेक्ट में इतना क्वेश्चन पढ़ा या इतना टॉपिक पढ़ा, मैं कौन कौन से टॉपिक स्टडी किया है ना, कौन कौन सा जो क्वेश्चन से उसको रीड किए हैं, कैसे रीड किए हैं, इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं तो उसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा, इस टाइप से उसको मनन चिंतन करना। मनन चिंतन सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है, और जो कोई भी स्टूडेंट्स अगर ये ऑप्शन कर ले, कितना भी पढ़ो या मत पढ़ो या कम भी पढ़ो, लेकिन ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। जो स्टूडेंट्स ये कर लिए तो वो अंडरस्टैंडिंग में भी उसे प्रॉब्लम नहीं होता, लिखने में भी प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि वो माइंड में ही वो सब चीज़ कैलकुलेशन कर लेता है। उसकी माइंड की थिंकिंग जो एबिलिटीज़ है वो भी बढ़ती है, और याददाश्त जो है वो रहता ही है। कहने का मतलब वो एक स्टोर होते हैं, वो एक रिफ्रेश होता है माइंड में, कि जैसे कोई भी जैसे दिन भर की एक्टिविटीज जैसे हम लोग करते हैं, कोई भी काम करते हैं, और कोई भी जैसे काम किए हुए हो दिन भर की एक्टिविटीज, उसको आंख बंद करके बस याद करके देखो कि मैंने मॉर्निंग में ये किया, इतने टाइम ये किया, मैंने ये काम किए हैं, ये चीज़ें किए हैं, मैंने इतने स्टडी किया है। ठीक है, तो वो चीज़ें माइंड में क्लियरिटी फिर दिखाई देती है। ठीक ऐसे ही स्टडी में करो, हाँ, मैंने इस सब्जेक्ट को पढ़ा है, इतना पढ़ा है, इतना और पढ़ने की ज़रूरत है, हाँ, उसको और एकदम डीप में अगर रिमाइंड करोगे, मैंने इस क्वेश्चंस को मुझे ऐसे ऐसे लिखना है, ऐसे ऐसे करना है, तो मन में ही रेडी हो जाता है स्टडी। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है, जो हमारा 5th ऑप्शन है। तो मैं तो कहूँगा ये वाला जो ऑप्शन है सबसे ज़्यादा यूज़ करो। वैसे फिर पढ़ाई की जो स्टडी है वो तैयारी है कुछ इस तरह से हम लोग